ये अच्छा नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे बालपरी? करामाती कोर्ट की जादुई शक्तियों के सहारे वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। वो कहीं भी जा सकता है, कोई भी रूप धारण कर सकता है और चाहे तो गायब भी हो सकता है। हाँ, मोगेम्बो गोमेंगो खुद ही इतना खतरनाक है और ऊपर से उसके साथ ये करामाती कोर्ट होना, ये तो हमारे लिए बहुत बुरी खबर है बालपरी। मानो जैसे बाढ़ के साथ कोई तूफान आ गया हो। मैं जरा, क्या हुआ? तू भूल गई हमें अपने दोस्त को छुपाया था जहाँ से कोई देख ना पाए। हाँ, मैं भूल गई थी। तो कहाँ छुपाए? हाँ, चल वहाँ छुपाते। ये बच्चे मेरे सामने क्यों आ गए? अब मैं कैसे देखूंगी कि बस्ता कहाँ रखा है मेहर ने? गए कहा ये मानो और मेहर? हो गई शुरुआत में ही गड़बड़। तौबा तौबा। अब तुम बच्चे का रूप लेकर उस तरफ जाके बस्ता ढूंढो और मैं दूसरी तरफ जाकर बस्ता ढूंढती हूँ। बच्चा हर बार बच्चा, तू नहीं मैं बच्चा। ये नीचे हाँ मेहर, ये सही जगह है और यहाँ पर किसी को शक भी नहीं होगा। दोस्त, अब तुम आराम से बैठकर हमारा मैच देखना। लेकिन मेहर, हमारे दोस्त इस बंद बैग में हमारा मैच कैसे देखेगा? ये देख, मैंने इस बैग में 2 छेद बना दिए हैं, इससे वो आराम से हमारा मैच देख पाएगा। अब यही खड़ा रहेगा। चल। बालवीर, बालवीर मुझे बचाओ! हाँ विचित्र बुज्जी, अब चिंता मत कीजिए, मैं भी वहाँ आता। बालवीर, जल्दी करो नहीं तो मैं अंदर चला जाऊंगा। परियों की सतरंगी शक्ति का असर खत्म हो गया है, इसलिए मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे कूदकर इस खाई को पार करना होगा। तो इससे पहले मुझे इस भयंकर परी का कुछ करना होगा। क्या हुआ बालवीर? बचा लो अपने विचित्र गुप्त को। अरे जाओ, खड़े क्यों हो? ये बताती परी सच्चाई और अच्छाई रहे महा, भयंकर परी के सामने खड़ा कर दो धूल का तूफान। बालवीर जल्दी करो, अब जल्दी करो। बालवीर, बालवीर संभालो अपने आप को, ऊपर आने की कोशिश करो। बालवीर! और दोनों टीम्स के कैप्टन्स सेंटर में आ गए हैं और जल्दी शुरू होने वाला है ये एक तरफा मुकाबला। क्योंकि अब हम सब देख सकते हैं ये छोटे बच्चे मानव और उसकी टीम सीनियर चैंपियंस का मुकाबला नहीं कर पाएगी।
वेल डन बॉयज, वेल डन। और ये पहला बास्केट। यस, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। सीनियर टीम बास्केटबॉल को मानव और उसकी टीम के आसपास तक नहीं आने दे रही है। ये दूसरा बास्केट। कम ऑन, यस गाइस। और ये तीसरा बास्केट। सीनियर टीम धड़ाधड़ बास्केट पे बास्केट किए जा रही है और मानव और उसकी टीम बास्केट करना तो दूर लेकिन बास्केटबॉल तक भी नहीं पहुंच पा रही है। सीनियर टीम का स्कोर लगातार बढ़ते जा रहा है और मानव और उसकी टीम का स्कोर अभी 20-0। है कहाँ वो जीवनात्मा? अरे ढूंढने मुझे उस जीवनात्मा को, जाना होगा उस पार। पार करता कैसे? गई मेरी कमर। अरे जाओ कैसे मैं उस पार? मुझे लगता है कि अब ये मैच इस बारे में नहीं कि मानव और उसकी टीम हारेगी या नहीं, बल्कि अब इस बारे में है कि कितनी बुरी तरह से हारेगी। कहाँ छुपाया है मेहर ने उस जीवन आत्मा को? मेरे संगीत के सुर कह रहे हैं कि वो यहीं कहीं है। कोई बात नहीं, कब तक बचेगी वो जीवन आत्मा? मानव मानव मानव! अरे ओके, अरे उठ! बॉयज बॉयज हमें हिम्मत नहीं आनी है। कम ऑन, चलो चीयर अप करो मुझे। मामा 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 मांटू कर दो चीयर अप। मांटू 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 नहीं मोंटू, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। संभालो अपने आप को। संभालो संभालो अपने आप को, जल्दी करो।
जल्दी करो, खाई पास आती जा रही है। शुक्र है तुम ठीक हो। चलिए। गए गए विचित्रगुप्त और साथ में बालवीर भी गए। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम। बुराई हमेशा ये सोचती कि उसने अच्छाई और सच्चाई को हमेशा के लिए हरा दी। लेकिन वो ये भूल जाती कि चाहे कुछ भी हो, अंत में बुराई ही मिट्टी में मिलती और अच्छाई उसके सामने एक नए रूप में खड़ी हो जाती। बालवीर, इसे ऐसा दंड दो, ऐसा दंड दो कि किसी भी अच्छे काम में बाधा बनने से पहले इसे 1000 बार सोचना पड़ेगा। कुछ तो हो भयंकर, थोड़ी कुछ करो, बल्कि भागो, जान है तो जहान है। भाग गई डरपोक भयंकर परी। रेफरी फाउल है। नो फाउल। पुकी बास्केट तो नहीं कर पाए, लेकिन इन्हें चोट जरूर लग गई है। अब आगे देखेंगे पुकी आगे खेलेंगे या फिर बाहर बैठेंगे। पुकी तो ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। पुकी ने अब तक हिम्मत नहीं हारी है। अब देखना यह है कि पुकी कब तक इनका मुकाबला कर पाएंगे। अरे मार दिया रे। जाऊंगा वापस तो देख लेंगे ये सब। पिचका दिया रे। मानो की टीम और उनके कोच बार बार फाउल फाउल चिल्ला रहे हैं, लेकिन रेफरी को यह फाउल नहीं लग रहा है। मानो ये तो बेईमानी कर रहे हैं, जो गलत बात है। मानो तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मानो की हालत एकदम खराब लग रही है। लगता है कि उनकी घुटनों में चोट आई है। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। अब वो मैच कैसे खेलेंगे? देखो बच्चों, अगर तुम लोग ये मैच नहीं खेलना चाहते तो हम इस मैच को यहीं क्विट कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को और तकलीफ हो। हाफ टाइम। रेफरी ने किया हाफ टाइम का इशारा। इसी के साथ सीनियर टीम का स्कोर हुआ है 48 पॉइंट्स और मानव की टीम का स्कोर अभी भी 0 पर है। मानव और उसके साथी निराश और हताश है। मुझे नहीं लगता बच्चे वापस खेलने आएंगे। विचित्रगुप्त जी,
बालवीर, हमें गर्व है कि आप विचित्र गुप्त जी को भयंकर परी से सुरक्षित छुड़ा कर ले आए। मैंने पहले ही कहा था बालपरी कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी विजय पाना बालवीर के लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं अभी आप सबको आजाद करता हूँ। अब तुम्हें तुरंत पृथ्वीलोक जाना चाहिए और जीवन आत्मा को वापस लेकर आना चाहिए। हाँ बालवीर, क्योंकि छल परी को पता है कि आपने जीवन आत्मा को वहीं छुपाया है और वो उसे ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी। हाँ बालवीर, हम विचित्र गुप्त जी को लेकर परीलोक जाते हैं और इससे पहले कि छल परी उस जीवन आत्मा तक पहुँचे, आप उस जीवन आत्मा को पृथ्वीलोक से परीलोक में ले आइए। जाओ बालवीर। ठीक है माँ। नहीं सर, हम खेलेंगे। हाँ बेटा, देखो बच्चों, यहाँ गेम नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ चीटिंग हो रही है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम खेलना चाहते हो? वो रहा जीवन आत्मा वाला बैग। अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगी जीवन आत्मा। अरे इसने क्यों उठा लिया मुझे? अरे वाह, क्या बढ़िया कार है। अरे नहीं नहीं अरे क्या कर रहा है ये? मेरे साथ खेल रहा है या मेरी हालत खराब कर रहा है? विक्की, इधर आओ। ये बच्चा तो बच के भाग गया, लेकिन जीवन आत्मा बच के नहीं भागनी चाहिए। अब मुझे कोई और रूप धारण करना पड़ेगा। देखो, अगर तुम नहीं खेलना चाहते तो मैं इस मैच को भी यहीं फिनिश कर देता हूँ। नहीं सर, अब सही कह रहे हो। देखो सबको कितनी चोट लगी है। सर, हम मैच नहीं खेलेंगे, आप ये मैच फिनिश करवा दो। हाँ सर, मोंटोस पहली बार बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो अगले 1 साल तक नहीं खेलूंगा। तुम लोग को नहीं खेलना है तो मत खेलो, लेकिन सर मैं इस तरह मैच को बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। अरे उस जीवन आत्मा के चक्कर में ये छलपरी है पिटती खुद भी और साथ में है पिटवाती मुझे भी। अरे नहीं बदलना मुझे कोई रूप है, यही सही मेरा रूप। कम से कम इस रूप में है डरते बच्चे तो मुझसे। बेवकूफ कहीं की है नहीं उसके पास कुछ दिमाग, है एकदम खाली उसका दिमाग। बेवकूफ। आखिर मेरी धुन बन ही गई। अब मैं इस जीवन आत्मा से भयंकर परी को अमर करने का संगीत बजाऊंगी। लेकिन पहले इसके चाहता हूँ मैं मरना इस जीवन आत्मा को, देना चाहता हूँ इसे वही दर्द है जो दिया इसने मुझे। दर्द नहीं, दवा बनेगी ये जीवन आत्मा हमारी होने वाली जीत की। एक बार तो बताने दीजिए मुझे इस जीवन आत्मा को कि नहीं बच सकती है जीवन आत्मा इस श्री श्री तोबा तोबा जी के तेज पंजों से। ठीक है, वैसे भी मैं इस जीवन आत्मा को इस बस्ते से निकाल कर एक पिंजरे में कैद करने वाली हूँ, ताकि ये फिर से भागने की कोशिश ना करे।
निकालो। अरे जीवन आत्मा जा सकती है कहाँ तू बच के? ध्यान से देखो तबा तबा। है तो देख रहा मैं ध्यान से ही। है नहीं वो जीवन आत्मा इस बस्ते में, है ये बस्ता बिल्कुल खाली। अगर ये जीवन आत्मा इस बस्ते में नहीं है तो फिर गई कहाँ? हमारे दादाजी कहते हैं कि कभी कभी खेल का मकसद सिर्फ हार और जीत नहीं होता, बल्कि कभी कभी उसका मकसद उससे भी बड़ा होता है। और फिर ऐसे बीच में खेल छोड़ना, ऐसा तो हम कभी नहीं करेंगे। सर, मानव सही कह रहा है, हम ये मैच जरूर खेलेंगे। हाँ सर। हाय, मानव, हम उन्हें बता देंगे हम उनसे छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारी हिम्मत उनसे छोटी नहीं है। और हाँ, जब तक हम में हिम्मत है हम उनसे मुकाबला करेंगे। मानव, तुझे इतनी चोट लगी है फिर भी तू इतनी हिम्मत दिखा सकता है, तो हम तो फिर भी ठीक है, हम भी मैच खेलेंगे। मोंटू, तू? देखो सर, मैं ये मानव मेरे को कितने परेशान करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये हमेशा मेरा पोपट करते हैं। लेकिन मैं हार मानता हूँ नहीं, तो मैं आज क्यों हार मानूं? वेरी गुड मोंटू, वेरी गुड मोंटू। मैं भी मैच खेलूंगा और मानव से ज्यादा बास्केट करूंगा। शाबाश दोस्तों, तुम हिम्मत मत हारना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ इन मेहमानों के साथ। आज हम मिलकर इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये दोबारा अपने से छोटे बच्चों को कभी परेशान नहीं करेंगे। कमाल है, इतनी चोट लगने के बावजूद भी बच्चे वापस खेलने आए। इनका ये जोश काबिले तारीफ है। पर क्या इस बार कुछ अलग होगा? मैच का रूप बदलेगा? इनके इसी जोश को देखकर बस मैं इन्हें ऑल दी बेस्ट कर सकता हूँ। अब मैं दोबारा उन बच्चों के पास जाऊंगी और उन्हें कैद करूंगी। बच्चों को नहीं है कैद करना, हमें उस जीवन आत्मा को। जानती हूँ, इसीलिए बच्चों को खतरे में देखकर वो जीवन आत्मा उन्हें बचाने खुद ब खुद मेरे पास आएगी और फिर हम उसे कैद कर लेंगे। चलो। चलो नहीं, चलती हूँ, आप जाइए। मतलब रखूंगा मैं ध्यान यही कहीं आस पास, कहीं आना चाहे वो बालवीर। ठीक है। मैच फिर से शुरू होने जा रहा है और रेफरी ने उछाली बास्केटबॉल। वाह, क्या बास्केट किया है मानव ने। इसी के साथ मानव की टीम को मिलता है पहला पॉइंट। लेकिन ये हुआ कैसे? क्या खिलाकर भेजा इन बच्चों को इनके कोच ने? शायद इस बार जरूर मैच का दोस्त ने किया पलटने वाला है। अरे
दोस्त, ये सब तुमने किया ना? देखो, तुम ऐसे हमारी मदद नहीं कर सकते। ये सब चीटिंग है। ये चीटिंग नहीं है महक, चीटिंग तो वो लोग कर रहे हैं, तुम सबको घायल करके। मुझे पता है, लेकिन हम ऐसे मैच नहीं जीतना चाहते। यहाँ सवाल हार जीत का नहीं है, मैं तो सिर्फ उनके गलत काम का जवाब दे रहा हूँ। दोस्त, वो गलत करे इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत करें। तुम ऐसा मत करो, और हाँ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अगर मेरी जगह बालवीर होता तो क्या वो इन सबको चीटिंग करने से नहीं रोकता? ये मेहनत से जीतते तो मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन वो बेईमानी कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको सबक सिखा रहा हूँ। इसलिए मुझे मदद करने दो महक। केवल ने हवा में उछल के बास्केट होने से रोक लिया। और ये किया पुकी ने बास्केट। मानव की टीम का स्कोर बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये सब है क्या? मानव और उनकी टीम एक के बाद एक उछल उछल कर बास्केट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके पैरों में स्प्रिंग लगी हो या फिर इनके पर निकल आए हो। बस एक बार दिख जाए, फिर उस जीवन आत्मा को ऐसे कैद करूंगी कि वो मेरे इशारों की धुन पर नाचेगा। लेकिन इतनी भीड़ में दिखेगा कैसे मुझे वो? लगता है मुझे कोई और रूप लेना पड़ेगा। अरे वाह, बता। हाय हाय, रुक जा, वरना मेरे सारे सारे गामा मागा रेसा हो जाएंगे। अब तो पूरा खेल ही बदल गया है। अब बास्केटबॉल मानव और उसकी टीम के पास से जा ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि बॉल इनके इशारों पे नाच रही हो। सीनियर प्लेयर्स परेशान और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। वाह बॉस, क्या मारा है आपने? मेरा मतलब क्या बास्केट मारा है आपने? कमाल कर दिया बॉस, कमाल। बॉस, आज तक हम आपको सिर्फ गुब्बारा कहते थे, लेकिन आज तो हमने आपको उड़ता हुआ भी देख लिया। हाँ बॉस, तो आज से आपका नाम
उड़ता हुआ गुब्बारा। गेम पे ध्यान दो वरना तुम्हें उड़ा दूंगा। लेकिन बॉस ये सब हो कैसे रहा है? मुझे हो सकता है इसे बालवीर कराओ। थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू। यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पहली बार किसी को उछल उछल के बास्केटबॉल खेलते देख रहा हूँ। यार ये उछल नहीं रहे, ये मैं कुचल रहे। गाइस कुछ करो। अरे यार करे तो करे क्या, बॉल हमारे पकड़ में ही नहीं आ रही है। झुकना तो झुकिए झुकिए। हंसो मत। कहा सही आपने छलपरी, चाहिए मुझे तो रोना आपकी इस हालत को देखकर। तौबा तौबा। छलपरी कहूँ सच, इस समय है परी भयंकर से ज्यादा जरूरत आपको उस जीवन आत्मा की। है हिल गए आपके सारे सुर। तौबा। मेरे तो सिर्फ सुर ही हिले हैं, लेकिन उस जीवन आत्मा की मैं दुनिया हिला दूंगी। अब वो मुझसे बचकर नहीं जा सकती। इस बार मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी और ये बच्चे बनेंगे मेरा हथियार। दोनों टीम्स के स्कोर बराबर हो गए हैं। मानो की टीम को जीतने के लिए सिर्फ एक बास्केट करनी होगी, मगर जरूरी बात है ऐसा करने के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा है। 1 मिनट बचा है और इस 1 मिनट तक बॉल किसी भी हाल में उनके पास नहीं जानी चाहिए। गाइस उनके पास बॉल पहुंचेगी नहीं ना, तो वो बास्केट कहां से करेंगे? यस, फुल टाइम पास करो। ओके ओके सर। बच्चों कम हियर फास्ट। बच्चों हमें किसी भी कीमत पर 1 मिनट से पहले उन लोगों से बास्केटबॉल लेकर बास्केट करनी है, वरना हम ये मैच हार जाएंगे। हाँ, वो बेईमानी करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उनसे बॉल लेनी है। जा बोले सोने हार, Come on, boys, go! हमें कैसे भी करके एक बास्केट करना ही होगा, फिर हम जीत जाएंगे। सीनियर टीम ने बॉल को रोकने के लिए एक गोल चक्कर बना लिया है, या तो ये कहो कि एक चक्रव्यूह बना लिया है।
क्या मानव और उसकी टीम इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी? मानव और उनकी टीम की कोशिश करने के बाद भी सीनियर टीम उनको बॉल तक पहुंचने नहीं दे रही है। अब मैं उन बच्चों पर आक्रमण करूंगी और उन्हें कैद कर लूंगी। बहुत अच्छे, आगे बढ़ो सैनिक। चल पड़ी, आगे बढ़िए। चल 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 ला 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 चल ला ला चल चल। तौबा तौबा, कहाँ हो तुम? यहाँ। तौबा तौबा, कैसे हुआ ये दीवार कैसे आई मेरे सामने? किसने किया ये? मैंने किया छल परी। ये मानवीर। हाँ छल परी, ये सब मैंने किया ताकि तुम्हें पता चले कि बुराई का साथ देने वाले लोगों का मुंह काला ही होता है। बालवीर नहीं, कहिए मुसीबत। मुसीबत तो मैं बनूंगी बालवीर के लिए अब, क्योंकि विचित्र गुप्त अभी भी हमारे पास है। तो मैं तुम्हारा ये सपना भी तोड़ देता। मैंने भयंकर परी से विचित्र गुप्त जी को भी बचा लिया है। लेकिन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैं कुछ कहूँ? नहीं चली आपकी आग, इसलिए है चलते यहाँ से भाग। ये है क्या सोच रही आप छल परी? चलिए, है चलते यहाँ से भाग, चलिए। छल परी, छल परी। 1 मिनट खत्म होने में बस अब कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। लगता है सीनियर टीम ये मैच जीत जाएगी। मानव और उसकी टीम को पूरी कोशिश करने के बाद भी उनको हार कर लौटना पड़ेगा। मोंडू, टाइगर, मानव। कुछ करो, कुछ करो। अरे ये क्या? मानव ने गोल चक्कर के बीच में छलांग मार दी है। Five, 4, 3, 2, 1। और ये बास्केट! और इसी के साथ
मानो की टीम जीत गई है। जीवन आत्मा, बालवीर तुम आ गए। वो देखो, बच्चे जीत गए। हाँ, मैंने देखा। सच्चाई और अच्छाई का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया। मतलब विचित्र गुप्त ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया बालवीर। तो अब चले? एक बार ठहरो बालवीर। मानव, ये मैच हमारे दोस्त की वजह से जीते हैं। चल, पहले उसे थैंक यू कहते हैं। चल। बालवीर, बालवीर, तुम यहाँ हमारा मैच देखने आए थे? हाँ, और मैंने देखा भी कि तुम लोगों ने कैसे बिना हिम्मत हारे उन बड़े बच्चों का मुकाबला किया। हाँ बालवीर, पर ये सब हमारे दोस्त की वजह से हुआ है। शुक्रिया दोस्त। मानो महल, अब अपने दोस्त को अलविदा कह दो। अलविदा? पर क्यों बालवीर? बालवीर, कहीं तुम मुझसे वापस लेकर नहीं जा रहे ना? हाँ मानो मेहर, मैं उसे उसके घर ले जाने आया। दोस्त, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। मैं भी दोस्त। तो अब चले? हाँ, बाय दोस्त, बाय। ये लीजिए विचित्र गुप्त जी, आपकी जीवन आत्मा। शुक्रिया बालवीर। और नटखट जीवन आत्मा। नहीं विचित्र गुप्त जी, अब ये नटखट जीवन आत्मा नहीं, बल्कि अच्छी और सच्ची जीवन आत्मा है। अच्छा? हाँ, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है बालवीर। शुक्रिया। अरे, तुमने मेरी बात मानी इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ। याद रखो, प्रकृति ने हमारे लिए कुछ नियम बनाए और हमें उसका पालन करना चाहिए। उसे तोड़ना नहीं चाहिए, वरना प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। समझ गया बालवीर? शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया परियों। आप सभी ने मिलकर बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया। ये तो हमारा फर्ज था विचित्र गुप्त जी। चले जीवन आत्मा, यह तुम्हें और भी घूमना है? नहीं नहीं, चलिए जीवन लोग चलते हैं। लो लो लो। स्मिता, ये क्या क्या कर रही हो तुम? सॉरी। ये मेरे बाल ऐसे बिखर जाते हैं, पता है? लेकिन क्या कर क्या रही हो तुम? अरे, माँ ने जो आपको स्वेटर दिया था ना, वो स्वेटर ढूंढ रही हूँ। अच्छा? पता नहीं कहाँ चला गया है। स्वेटर ऐसा 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 करके कहीं चला गया? स्मिता, स्वेटर के हाथ होते हैं, पैर नहीं होते। महेश, मतलब नहीं, ढूंढो तुम। हाँ, सेकंड में। हाँ, उधर ही होगा। हाँ, मतलब यहाँ पे। ये लो, ढूंढ रही थी आपका स्वेटर और मिल गया आपका ये फेवरेट लाल कोट। मेरा पुराना फेवरेट लाल
तब मैं थोड़ा सा मोटा था इसलिए, लेकिन अभी मत सही है। स्मिता, तुम्हें पता है ये कोट पहन के जब मैं कॉलेज में ऐसा निकलता था ना, लोग मुझे क्या कहते थे पता है? कूली। ऊपर रख दीजिए बैग। हाँ, अरे कूली नंबर 1 बोलते थे गोविंदा। अरे मिथुन, लोग मुझे मिथुन भी बोलते थे, पता है? और तुम्हें पता है? पता है क्या? पता है कि हनीमून में भी जब हम गए थे ना, तो हर एक फोटोज में आपकी ये लाल कोट ही नजर आती थी। Yes. बाकी सब कुछ बदल जाता था, लेकिन ये लाल कोट वहीं की वहीं रहती थी। विदा, ये कोट है ही इतना अच्छा। गंदा, ये है। मतलब गंदा हो गया है ना। हाँ, निकाल दीजिए। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं इसे ड्राई क्लीनिंग में देके आता हूँ, वापस आएगा चकाचक हो गए। या ला 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 ला। खुश रहो डूबा डूबा चाट, खुश रहो। खुश रही सुरक्षा परी आप? मगर आप तो होती हैं हमेशा हमारे कारागार की सुरक्षा में तैनात, फिर आज आप यहाँ अचानक कैसी? सब ठीक तो है ना? नहीं, और इसीलिए हमें इसी समय बालपरी से मिलना है। हमें उन्हें एक जरूरी सूचना देनी है। हाँ, वो मैं पहुँचाता तुरंत आपका संदेश बालपरी तक। ये सब बाद में, पहले जाके कहो बालपरी से कि आई है सुरक्षा परी, लाई है कोई जरूरी सूचना। ये सब बाद में, आई है सुरक्षा परी यहाँ पे, पहुँचाना ये संदेश बालपरी तक। तू पहुँचाता? खुश रहो डुबा डुबा दो, ये सब बाद में। आई है सुरक्षा परी, कारागृह से पहुँचाना है संदेश बालपरी को। क्या यहाँ सुरक्षा परी कारागृह से? फिर तो जरूर होगी कोई गंभीर बात। अभी मैं बताता बालपरी को ये मैं। बुरी शक्तियां बार बार बच्चों को अपना निशाना बना रही हैं बालपरी। हाँ बालपरी, हमें बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई नई योजनाएं बनानी होगी। बालपरी, 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 क्या बात है डूबा डूबा एक? है आई आपसे मिलने सुरक्षा परी। सुरक्षा परी? सुरक्षा परी यहाँ? हाँ, और मिलकर आपसे है देनी उन्हें आपको एक जरूरी सूचना। ठीक है, उन्हें तुरंत ही यहाँ भेज दीजिए। जी जरूर। सुरक्षा परी को तो कारागृह की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। वो सब छोड़कर उनका अचानक यहाँ पर आना, ये अच्छा संकेत नहीं है बालपरी। हाँ, अगर वो स्वयं यहाँ आई है तो समस्या सचमुच बड़ी होगी। अब समस्या बड़ी है या छोटी, ये तो सुरक्षा परी को मिलने के बाद ही पता चलेगा। सुरक्षा परी, ऐसी कौन सी जरूरी सूचना देनी थी आपको कि आप कारागृह की रखवाली छोड़कर यहाँ आ गए? आप जानती हैं ना उस कारागृह में कितने खतरनाक अपराधी कैद हैं? जी बालपरी, हम जानते हैं, और इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा, क्योंकि जिस कारागृह की सुरक्षा हम कर रहे थे, उसी कारागृह का सबसे खतरनाक अपराधी और जादुई शक्तियों का मालिक मोगैम्बो गुमैंगो वहां से भाग गए। क्या? ये कैसे हो सकता है? सुरक्षा परी, आपको पता है ना, 16वीं सदी में इतने सालों उसका पीछा करने के बाद इतनी मुश्किल से हमने उसे कैद किया था, और आप इतनी आसानी से कह रही हैं कि वो भाग गया। पर वो वहाँ से कैसे भाग सकता है? वहाँ पर तो सुरक्षा के कड़े प्रबंध है ना। हम जानते हैं विजदार परी, पर उसने कब और कैसे कारागृह के नीचे सुरंग बना ली, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन आपने ध्यान क्यों नहीं रखा? लेकिन कैसे? शांत हो जाइए परियो। हम जानते हैं मोगेम्बो गुबेंगो बहुत ही खतरनाक अपराधी है, लेकिन अब उसके पास उसकी जादुई शक्तियां नहीं है। हाँ, और इसीलिए उसे ढूंढकर दोबारा पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। नहीं, इस बार मोगैम्बो गुबैंगो को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस समय हमारे लिए ये विषय ज्यादा चिंता का है कि वो कारागृह से अकेला नहीं भागा है, बल्कि वो अपने साथ जादुई शक्तियों से भरा हुआ हर इच्छा पूरी करने वाला करामती कोट लेके भाग गया है। क्या? करामती कोट? ये अच्छा
नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे बालपरी? करामाती कोर्ट की जादुई शक्तियों के सहारे वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। वो कहीं भी जा सकता है, कोई भी रूप धारण कर सकता है और चाहे तो गायब भी हो सकता है। हाँ, मोगेम्बो गोमैंगो खुद ही इतना खतरनाक है और ऊपर से उसके साथ ये करामाती कोर्ट होना, ये तो हमारे लिए बहुत बुरी खबर है बालपरी। मानो जैसे बाढ़ के साथ कोई तूफान आ गया हो। परियो, इससे पहले कि मोगेम्बो गोमैंगो नाम का ये तूफान कुछ नुकसान पहुंचाए, हमें फिर से उसे कैद करना ही होगा, वरना परीलोक और पृथ्वीलोक खतरा और भी बढ़ सकता है और ये अच्छा नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो। चुप, बदतमीज। सर आपको नहीं, आओ हवलदार। नो सर। अरे सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे 6 सबसे होशियार और टॉप के जवान यहाँ सिक्योरिटी पर हैं सर। अरे सर हमारी इच्छा के बिना मक्खी भी अंदर नहीं घुस सकती, मक्खी। आप आराम से चद्दर तान के सो जाइए सर, डोंट वरी सर। जी सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। जवानों जवानों यहाँ आओ। मिस्टर भट्टी आप लोग आ क्यों नहीं रहे? यहाँ पे जवान कोई नहीं, सब बूढ़े हैं सर। अरे भट्टी आप लोग बूढ़े हैं लेकिन जवानों से कम नहीं हो, एकदम चुस्त हो। सब लोग आ जाओ। हाँ देखो, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम लोग जिस चीज की यहाँ रखवाली कर रहे हैं वो चीज बेहद कीमती है और बेहद प्राचीन है, इसलिए सुबह होने तक वो चीज बिल्कुल यहाँ से चोरी नहीं होनी चाहिए। कल सुबह के बाद चोरी हो जाए तो चलेगा? अरे हमारा कहने का मतलब था कि सुबह तक रखवाली करनी है, सुबह के बाद वो यहाँ से बड़े म्यूजियम में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आज की रात कोई भी सोएगा नहीं, है ना? और अपने दोनों आंख और दोनों कान खुले रखकर पूरी रात यहाँ से वहां पहरा देना है, पहरेदारी करनी है, रखवाली करनी है। ओके? गुड गुड गुड, वेरी गुड। चमत्कार को नमस्कार। आज तक मोगेम्बो गोमैंगो ने जो भी चाहे बड़ी आसानी से पाए, है ना मेरे करामाती कोर्ट? जमीन को चीरना हो, चाहे आसमान में छेद करना हो, ये तो मेरे बायात का खेल है। आज तक ना ही मुझे कोई रोक पाया, ना ही मेरी मनपसंद चीज पाने के लिए कोई मुझे रोक पाएगा।
बड़ी दीवार हो या सामने आग से भरी नदी क्यों ना हो, उसे तो मैं एक चुटकी में पार कर लूंगा। ये तो मामूली सी सेना है, इसे तो मैं ऐसे पार करूंगा इन्हें भनक तक नहीं पहुंचेगी। जाओ और लिखो कि मुझे इन सिपाहियों में से कोई भी ना देख पाए। मैंगो और मस्ती ना हो तो कोई भी चीज पाने का मजा क्या। मारा गया को? मैंने कहा मारा। झूठ बोल रहा है, मारा नहीं तूने? अरे सच्ची कसम से नहीं मारा। सच बोल रहा है? हाँ। मैंने बोला ना तेरे को नहीं मारा, फिर क्यों मारा मेरे को? देख बकवास मत कर। एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से झगड़ा और कर रहा है। तेरा दिमाग खराब है क्या? फिर तुमने मारा मुझे अभी। जब तक बोल नहीं मारा मैंने। नमस्कार, ये रही मेरी पहली मंजिल और परियों को मेरी तरफ से पहला झटका। जाओ जाके लिखो कि यार खुद ब खुद मेरे हाथ में आ जाए। डोंट वरी, केवल कांच टूटा है। चलो। हे भगवान, सर देखो तो सही, हार भी चोरी हो गया। मेरे 6 नौजवानों के होते हुए हार कैसे चोरी हो गया? अरे अब मैं अपने सर को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे रहते हुए रानी इंदुमती का इतना प्राचीन हार कैसे चोरी हो गया? कैसे हो गया? चमत्कार, नमस्कार।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।